हाय, वेलकम टू कोड विद शिशिर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस कोडिंग चैनल पर। इस कोडिंग चैनल का ये पहला वीडियो है जो कि सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ का है। और आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बहुत ही बेसिक सी शार्प देखने वाले हैं। तो वीडियो पर ज़रूर बने रहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोगों को क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट, और वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर से दबा देना ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 वीडियो, इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। तो आज के टॉपिक्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग यूजिंग अ कंसोल एप्लीकेशन। मतलब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे और एक कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें आपको वो स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा समझा सकूं। नेम स्पेसेस इन सी शार्प प्रोग्रामिंग, कौन कौन से नेम स्पेसेस हैं, हाउ टू यूज़ नेम स्पेसेस, उन जो नेम स्पेसेस डिफाइंड है उनको यूज़ कैसे करना है, एंड द लास्ट वन इज़ यूज़ ऑफ मेन मेथड। मेन मेथड का पर्पस क्या है, वो क्यों है, ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो जो पहला स्क्रीन है वो है बेसिक स्ट्रक्चर का डायग्राम। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक्स बने हुए हैं, नेम स्पेसेस, क्लास, मेंबर्स, ब्लॉक, स्टेटमेंट। तो इसी सीक्वेंस में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे पाऊँ तो नेम स्पेस को आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि इंडिया इंडिया एक नेम स्पेस हो गया। क्लासेस क्लासेस उस कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये सब हो गए क्लासेस। ब्लॉक्स आप उस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी पॉलिसीज़ या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप स्टेटमेंट समझ सकते हैं। तो मैंने आपको ये बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल दिया है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर सी शार्प का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर अपन जब कोड लिखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है, नेम स्पेस, देन क्लास, देन मेन मेथड, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट। तो आपने प्रीवियस स्लाइड अगर देखा होगा तो उसमें भी सबसे पहले नेम स्पेस, फिर क्लास, अगर कोई मेंबर डिफाइन किया है तो वो मेंबर, अदरवाइज जो ब्लॉक सेक्शन था दैट इज मेन मेथड, और ब्लॉक के अंदर आते हैं स्टेटमेंट्स। अब हम बात करते हैं नेम स्पेस, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था, नेम स्पेसेस इन सी शार्प। तो सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? नेम स्पेसेस आर यूज्ड इन सी शार्प टू ऑर्गेनाइज एंड it can be considered as a container which consists of namespace and classes। तो नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस भी कंस्ट हो सकते हैं और क्लासेस भी हो सकते हैं। तो यू कैन डिफाइन योर ओन नेम स्पेस, और उसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट या ब्लॉक्स लिखते हैं वो एक टाइप का नेम स्पेस हो जाएगा या क्लासेस हो जाएंगी। और नीचे ही आप देखें तो नेम स्पेसेस के टाइप्स भी डिफाइंड है। फर्स्ट नेम स्पेस, सेकेंड क्लास, इंटरफेस, स्ट्रक्चर, डेलीगेट्स, ये सब नेम स्पेस के टाइप्स हैं। तो चलिए गाइस अब एक डेमो बनाते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2019 है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ओपन प्रोजेक्ट, ओपन लोकल फोल्डर, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स डिफाइन होते हैं। स्क्रीन लोड हो जाए तो आपको टेम्पलेट्स भी देखने मिलेंगे। आप ये देख रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन बनाना है, कंसोल एप्लीकेशन एफ शार्प का बनाना है, सी शार्प का बनाना है, वीबी, नॉर्मल क्लास लाइब्रेरी। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस और टेम्पलेट आपको मिलेंगे। बट अपने को एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना है सी शार्प का, तो हम यहाँ लिखते हैं कंसोल एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये .NET कोर पे चलेगा। हमको सिर्फ एक नॉर्मल सी शार्प लाइब्रेरी का .NET फ्रेमवर्क का एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसका नाम दे देते हैं इंट्रोडक्शन सी शार्प, और इसको एक लोकेशन दे देते हैं। मैंने यहाँ बनाया है तो मैं यहाँ पे ही दे देता हूँ। क्रिएट फ्रेमवर्क हमारा 4.7.2 है। क्रिएट,
और थोड़ा टाइम होता है लोड अप लेने में। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं एक हमारा प्रोजेक्ट बन गया है कंसोल एप्लीकेशन का, हमने बनाया अभी, और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक .cs फाइल पहले से एडेड है, तो जिसका नाम है प्रोग्राम। अब इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 लाइंस लिखी हुई हैं। अब इनमें से हमें कौन सी ज़रूरी है, हमें सिर्फ वही रखना है। तो आप जैसे देख सकते हैं इसको बोलते हैं नेम स्पेसेस, और ये भी ग्रेड आउट हैं, बहुत लाइट कलर है इनका, और आप इनको देखेंगे तो ये बहुत डार्क में है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी यूज़ में नहीं है, तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो अभी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वही हम रखेंगे। तो इस नेम स्पेस की ज़रूरत नहीं थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक नॉर्मल क्लास रखेंगे जिसका नाम है प्रोग्राम, और एक मेथड रखेंगे जिसका नाम है मेन मेथड। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक क्लास रखी है और मेन मेथड रखा है। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। console.writeLine वेलकम टू कोड विथ शिशिर। तो देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। तो देखिए पहले ही एरर आने लग गया है, अगर आप देख सकते हैं कंसोल में। तो ये एरर क्या है, ये एरर है द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। और एक ये तरीका है एरर देखने का, और दूसरा अगर आप देख सकते हैं तो मैंने ये जो हाईलाइटेड -1 क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे भी एरर लिस्ट शो होता है। तो आप उसका कोड देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, किस प्रोजेक्ट में किस फाइल में आ रहा है, कौन से लाइन पे आ रहा है, वो सब बता देगा आपको। तो अब इसको सॉल्व करें कैसे, क्योंकि ये एरर तो है और हमको प्रिंट करना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप बस इस पर क्लिक कीजिए और शो पोटेंशियल फिक्सेस कीजिए। तो आपको सबसे पहला लाइन मिलेगा कि ये कंसोल कीवर्ड जो है वो किस नेम स्पेस के अंदर है। तो आप उसको ऐड कर देंगे, ये ऐड हुआ और ये देखिए ये चला गया। जैसा कि आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, क्लास सिस्टम डॉट कंसोल, सिस्टम के अंदर कंसोल क्लास है। तो अपन चलिए उसको देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे इस पे एंड गो टू डेफिनेशन। ये देखिए सिस्टम नेम स्पेस के अंदर कंसोल क्लास है। तो जब तक आप उसको ऐड नहीं करेंगे उस नेम स्पेस को, तब तक आप इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और इसको डीबग करेंगे हम। तो देखिए अभी प्रोग्राम बहुत जल्दी से बंद हो गया। तो इसको होल्ड करने के लिए हम लिखेंगे console.readLine। इससे क्या होगा, वो जो ब्लैक विंडो है वो होल्ड हो जाएगी। देखिए प्रिंट हो गया वेलकम टू कोड विथ शिशिर। तो अब ये एक तरीका है कि आप ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर दीजिए इस नेम स्पेस को। सपोज करिए आपने और ऐसे मेथड्स बनाए हैं जहाँ पे ये सेम नेम स्पेस यूज़ होने वाला है, तो आप इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दीजिए। और अगर आपको पता है कि नहीं ये इस ब्लॉक से या ब्लॉक के अलावा कहीं और यूज़ नहीं होने वाला है, तो उसका भी एक तरीका है, आप ग्लोबली उसको डिक्लेयर ना करें और सिर्फ उसके सामने जाके डिफाइन कर दीजिए सिस्टम डॉट, और यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब ये लिखने के लिए भी एक इशू है। सपोज करिए अगर यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट होते, तो क्या होता, मुझे सब जगह जाके एक्सप्लिसिटली सिस्टम डॉट लिखना पड़ता। तो इस केस में हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि एक या दो ही जगह है, तो आप उस नेम स्पेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस है। अगर वो नेम स्पेस ज़्यादा ग्लोबली डिक्लेयर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ उसको एक्सप्लिसिटली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं।
हमने अभी हमारा डेमो देखा जिसमें हमने नेम स्पेसेस इन सी शार्प प्रोग्रामिंग और नेम स्पेस को यूज़ कैसे करना है वो दोनों वे हमने देखे। और इसमें एक और पॉइंट है कि हमने सिस्टम डॉट कंसोल जो लिखा था वैसे ही उसी एग्जांपल पर एक और एग्जांपल है सिस्टम डॉट डेटा एंड सिस्टम डॉट आई ओ। जैसे कि यहाँ नोट में लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड नेम स्पेस इज़ अ मेंबर ऑफ अनदर नेम स्पेस वी हैव टू स्पेसिफाई द पेरेंट एंड चाइल्ड नेम स्पेस सेपरेटेड बाय अ डॉट। तो पेरेंट और चाइल्ड, तो पेरेंट हुआ सिस्टम और चाइल्ड हुआ कंसोल, दोनों ही एक नेम स्पेसेस हैं जो कि हमने यूज़ किए हमारे प्रोग्राम में। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्पेसिफाई द पेरेंट एंड चाइल्ड नेम स्पेस सेपरेटेड बाय अ डॉट। तो पेरेंट हुआ हमारा सिस्टम और चाइल्ड हुआ हमारा कंसोल, तो हमने उनको किससे सेपरेट किया, एक डॉट से। सेम गोज हियर सिस्टम डॉट डेटा सिस्टम डॉट आई ओ। तो इधर पेरेंट है सिस्टम और चाइल्ड है डेटा, इधर पेरेंट है सिस्टम और चाइल्ड है आई ओ। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन है यूज़ ऑफ मेन मेथड। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, मेन मेथड इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन और विंडोज़ एप्लीकेशन। तो अभी जो हमने एप्लीकेशन बनाया था, जो हमने डेमो देखा, वो था एक कंसोल एप्लीकेशन। उस चीज़ में हमने मेन मेथड देखी थी। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारा ये मेन मेथड है, ठीक है। तो ये मेन एंट्री पॉइंट है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वही यहाँ लिखा हुआ है। मेन मेथड इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ अ सी शार्प कंसोल और विंडोज़ एप्लीकेशन, जो कि हमने देख लिया। मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास और अ स्ट्रक्चर। एक क्लास के अंदर हमने मेन मेथड को डिक्लेयर कर रखा है, बिल्कुल दूसरा पॉइंट भी वैलिड है। क्या होगा अगर हम इस मेन मेथड को क्लास के बाहर निकालें? लेट्स चेक। ओह, ये तो एरर देने लग गया। एरर क्या है? और वी हैव 4 एरर्स एंड 2 वार्निंग्स। सो द टॉप लेवल स्टेटमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन ओके। सो इसका मतलब ये है कि अभी तक सी शार्प में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं आया है कि हम मेथड को विदाउट एनी क्लास के डिक्लेरेशन के डिफाइन कर सकें। तो इसको हमको वापस अंदर ही डालना होगा। और देखिए, जैसे इसको हमने अंदर ऐड किया, ये वर्क हो गया। तो डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास, दिस इज़ अ मेन पॉइंट। मेन मस्ट बी स्टैटिक। मेन मेथड स्टैटिक डिक्लेयर होनी चाहिए, वो हमने कर रखी है। द इनक्लोजिंग क्लास और स्ट्रक्चर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टैटिक। बाकी जो क्लास का स्टेटमेंट और ब्लॉक है वो स्टैटिक डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट भी वैलिड है। मेन कैन ईदर हैव अ वॉइड और इंट। सो मेन मेथड का टाइप अगर हम देखें तो वो वॉइड है। अभी हमको कुछ रिटर्न नहीं करना, इसीलिए वॉइड है। अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे होते तो वो सिर्फ और सिर्फ इंट होता। तो इसकी जगह हम इंट लिख सकते थे एंड वी कुड रिटर्न हियर स्टेटिंग 1। सो ये वर्क हो जाता। बट अभी हमको कुछ ऐसा रिटर्न का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। विदाउट रिक्वायरमेंट आप कुछ भी ऐड और अपडेट ना कीजिए, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। सो हमने ये चारों पॉइंट कवर किए। इस कंसोल प्रोग्राम का मेन एंट्री पॉइंट है मेन मेथड। Yes, it is a very much valid point. Main method is declared inside a class structure. Yes, हमने ये देखा कि मेन मेथड क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, बाहर नहीं। मेन मेथड मस्ट बी स्टैटिक। मेन मेथड मस्ट बी स्टैटिक, यस। और उसके जो इनक्लोज क्लास है वो स्टैटिक रिक्वायरमेंट नहीं मांगती है, तो ये इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप सारे स्टेटमेंट स्टैटिक बना के रखें। और चौथा पॉइंट, मेन कैन ईदर हैव अ वॉइड और अ इंटर रिटर्न टाइप। सो वी आर रिटर्निंग अ वॉइड, क्योंकि हमको किसी रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है। सो हमने मेन मेथड का यूज़ और उसके ये 4 पॉइंट हैं जो मेनली बेसिक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, सो हम अपने वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं। सो गाइज, प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।